ये वही प्रियंका चौधरी हैं जो कैलाश चौधरी का नाम लेकर ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बागी हुई थी। ये वही प्रियंका चौधरी हैं जिसने अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन को कैलाश चौधरी के विरोध में मोड़ दिया था। लेकिन जाति की दुहाई देते हुए, कार्यकर्ताओं की दुहाई देते हुए अब वो फिर से बीजेपी के मंच पर हैं। वजह जो भी हो, कोई कह रहा है ईडी का डर है, तो कोई कह रहा है सत्ता के खिलाफ कब तक चलेगी और कहां तक चलेगी। लेकिन जब कैलाश चौधरी की नामांकन रैली में बोली तो उसी सौम्यता के साथ, उसी मासूमियत के साथ अपने दादा गंगाराम चौधरी को याद करते हुए कैलाश चौधरी के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लोकसभा चुनाव के अवसर पर ये आदरणीय कैलाश जी चौधरी की नामांकन सभा में हमारे बीच में यहाँ उपस्थित आदरणीय विजया जी राहटकर, जिनको हम सब ताई कहते हैं, मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूं और प्रार्थना करती हूं कि आपका आशीर्वाद और स्नेह मुझ पे हमेशा बना रहे। आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब, राज्यसभा सदस्य, इनका भी स्वागत। और ये तो आपका तो अपना परिवार है, क्योंकि आप तो हमेशा ही यहाँ आते रहते हैं। आपका भी आशीर्वाद बना रहे, सभी मंच का आशीर्वाद बना रहे। यहाँ पधारे हुए सभी संतगण, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब, आदरणीय सुमित जी गोदारा साहब, और अपने ही क्षेत्र के मंत्री जी आदरणीय के विश्नोई जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, आदरणीय आदूराम जी, आदरणीय हमीर सिंह जी, आदरणीय छोटू सिंह जी, माँ गुरु पीछे से हाथ हिला रहे हैं, आदरणीय कान सिंह जी, और सभी सम्मानित गण, सभी जिलाध्यक्ष गण। आज सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, क्योंकि आप सबने मुझे अपनी बहन मानकर, अपनी बेटी मानकर, जो 36 कौम की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर बाड़मेर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया, राजस्थान विधानसभा में आपकी आवाज, आपके हक की आवाज उठाने का जो मौका दिया, तो इस अवसर पर सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। बहुत दिनों बाद पुराना समय याद आया, क्योंकि कमल का फूल हमेशा से मन में था। मैंने राजनीति शुरू की थी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ की थी, हमेशा काम किया तो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ किया था। लेकिन हाँ, परिस्थितियां होती है, कभी हालात होते हैं, क्योंकि आदरणीय अमराराम जी चौधरी साहब भी यहाँ है, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन किसी वक्त में कुछ हालात थे, तब आपने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीते थे। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां, ऐसी हालात हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं राष्ट्रवादी विचारधारा से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती रही, हमेशा उसी भाव के साथ कार्य करती रही। जब राजस्थान का विधानसभा चुनाव था, तब एक बहुत कठिन परिस्थिति थी, और उसमें 36 कौम की जनता ने जो निर्णय लिया, क्योंकि उस वक्त एक निर्णय करने का वक्त था, और 36 कौम की जनता ने निर्णय लिया, और बाप जी, जगरामपुरी जी और सभी संतों का आशीर्वाद रहा। वो उस वक्त की जरूरत थी, उस वक्त की आवश्यकता थी, और आप सबने साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज मैं आपके बीच में यहां खड़ी हूं, क्योंकि आज फिर से एक निर्णय करने की आवश्यकता है। आज जो निर्णय करना है, सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है, एक चुनाव में समर्थन देने की बात नहीं है। आज निर्णय हमें यह करना है कि हमें हमारे देश को किस दिशा में आगे ले जाना है। आज वो वक्त है कि हम निर्णय करें कि मैं बड़ा या मेरा देश बड़ा, मेरा स्वाभिमान बड़ा या मेरे देश का सम्मान बड़ा, मेरा शब्द बड़ा या देश का गौरव बड़ा। और इसीलिए आज जरूरी है कि हम सब मिलकर एक निर्णय लें और
आज जो आपके बीच में हूं, मैं मानती हूं मुझे विधानसभा जो चुनाव था वो बहुत अलग तरह का चुनाव था, क्योंकि कोई पार्टी का नाम नहीं था। हर पार्टी से, हर समाज से, हर जाति से, हर धर्म के लोगों ने मेरा मदद किया, मेरा सहयोग किया। आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सबको भी धन्यवाद देती हूँ। लेकिन आज जो वक्त है, आज एक निर्णय लेने का वक्त है, क्योंकि मैं मानती हूं कि मुझसे बड़ा मेरा देश है, हर दल से बड़ा ये देश है। और देश अगर आज सुरक्षित है तो हम जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, हम जानते हैं कि हम जहां बैठे हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले डर लगता था कहां बम फूटेगा, कहां आतंकवादी आ जाएंगे, लेकिन आज हम अगर सुरक्षित हैं और महसूस करते हैं, सुरक्षित ही महसूस नहीं करते बल्कि दूसरे देशों को हम मजबूती के साथ अपनी आंख दिखा सकते हैं और दूसरे देशों को चेतावनी और चैलेंज दे सकते हैं, तो इसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। गौरव होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, उसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। गौरव होता है कि मैं एक महिला हूं, क्योंकि महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया, छोटी छोटी सी चीजें हैं। एक शौचालय की बात, समस्या बहुत बड़ी है अगर महिलाओं की नजर से देखें तो, लेकिन किसने सोचा? बात सभी करते थे, लेकिन काम करके किसने दिया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। महिलाओं को आगे लाना है। बात सब करते हैं, बात तो सब करते हैं, लेकिन काम कौन करता है? प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ऐसे कितने करोड़ों मकान हैं जो मोदी जी ने महिलाओं के नाम से दिए। महिलाओं को मजबूती देने के लिए उनके नाम से वो आवास आवंटित किए। बातें बहुत सारी हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि मोदी जी के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त की जरूरत क्या है। इस वक्त में सही निर्णय नहीं लेंगे तो हमारा, हो सकता है मोदी जी की सरकार तो 400 क्या 420 पे भी चली जाएगी, 400 से आगे चली जाएगी, लेकिन हमारे क्षेत्र का क्या होगा? हमारे इस इलाके का क्या होगा? हमारे क्षेत्र की जनता का विकास का क्या होगा? जब तक हम कड़ी से कड़ी नहीं मिलाएंगे तब तक ये काम बहुत मुश्किल है। और इसीलिए जनता का विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी, निर्दलीय विधायक, हालांकि मुझे ये कहना पसंद नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ जनता के विधायक, मैं जनता के विधायक हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती हूं, अपनी जनता के लिए देती हूं। इस जनता का विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो, मेरे देश का गौरव बढ़े, मेरे देश का मान सम्मान बढ़े, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती हूं। और मैं आशा करती हूं कि यहां बैठा हर भारतीय, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, अगर वो सच्चा हिंदुस्तानी है तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा और मजबूती से खड़ा रहेगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस मैं यही चाहती हूं कि अपने देश का मान सम्मान बना रहे, अपने देश का गौरव बना रहे, हम रहे या ना रहे, मेरा देश हमेशा बना रहे। और इसी संकल्प के साथ आप सबको फिर से एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और आशा करती हूं कि हम सब मजबूती के साथ एक साथ मिलकर चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।